नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महर्षि कॉम्पिटिटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशंस। यही वो टॉपिक है जो आपको या तो सेलेक्ट करवाएगा या आपको सिलेक्शन की रेस से बाहर कर देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, एक्टिव पैसिव सबको आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको आते हैं, ग्रामर के रूल सबने पढ़ रखे होते हैं, लेकिन यही वो टॉपिक है। पिछली बार इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन थे, 75 में से पूरे पूरे 10 क्वेश्चन दिए गए थे, एक साथ दिए गए थे प्रेपोजिशन के। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भी पता है आपका जो एग्जाम होगा वो दो शिफ्ट में होगा, सुबह 9 से 12। तो सुबह 9 से 12 में आपकी जो एंट्री है वो 8 बजे बंद कर दी जाएगी। तो 8 से 12 की आप सिंगल सीटिंग लेके बैठोगे, 4 घंटे तक आप एक सीट पे बैठोगे, जिसकी हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। वहां पे आप जीके और साइंस के 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में 2 घंटा दोपहर का खाना खाने के बाद में जो आलस की अवस्था होगी उसमें आप जाओगे सेकंड पेपर की तरफ, और उसमें भी आप फेस करोगे हिंदी के 75 क्वेश्चन। वो करते करते जब तक आप इंग्लिश में पहुंचोगे, आपका जो मेंटल लेवल है वो बहुत डाउन हो चुका होगा, आपका जो फोकस लेवल है वो टूट चुका होगा, और आपका जो दिमाग है वो ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगा। उस टाइम पे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आप आराम से करके निकल जाते हो। लेकिन जो खतरा बनता है वो बनता है ऐसे टॉपिक में, प्रपोजिशन हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, या ऑफिशियल ग्लोसरी जिनकी हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो फिर वहां पे क्या होता है कि आप परेशान होके नहीं आता तो जल्दी जल्दी से सोचने समझने का काम इसमें नहीं होता है। तो इसका एक ही इलाज है कि आप एग्जाम से पहले इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपने पहले से देख रखा हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेते हुए मैंने ये कंपाइलेशन की है। एक वीडियो आ जाएगा और 3 से 4 दिन के बाद में एक वीडियो और डालेंगे प्रेपोजिशन का, और प्रेपोजिशन को कंप्लीटली कवर करेंगे। अच्छे से इन वीडियोस को याद कर लेना 2 से 3 बार देख के, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पेपर क्योंकि नजदीक है तो अपन क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जरूरी चीजें जो भी आपको लगे कि आपको नहीं आती तो वो आप साथ साथ में नोट करते चलना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव फिल इन द ब्लैंक हेल्थ। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आप देख सकते हो कंड्यूसिव कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। कंड्यूसिव का अर्थ क्या होगा, लाभदायक। कंड्यूसिव क्या हो जाएगा, लाभदायक। अब मान लो कंड्यूसिव आपको नहीं पता, लाभदायक आपको पता है। लाभदायक का मतलब होता है, लाभदायक के लिए वर्ड होता है बेनिफिशियल, और बेनिफिशियल के साथ में जो प्रेपोजिशन अपन यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, टू। रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। तो जैसे बेनिफिशियल होता है इसी का सिनोनिम क्या होता है, कंड्यूसिव हो जाएगा। इसी का सिनोनिम, कोई भी वर्ड जिसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन आ रहा है उसके सिनोनिम के साथ भी वही प्रेपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा, डी ऑप्शन। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। अगर बेनिफिशियल का उल्टा करे, हानिकारक, हानिकारक को क्या बोलेंगे, हार्मफुल। क्या बोल सकते हैं, हार्मफुल, या खतरनाक के सेंस में बोला जा सकता है डेंजरस। और डेंजरस के लिए एक वर्ड खतरा, डेंजर का सिनोनिम बार बार पूछा जाता है मिनेस। और हानिकारक, डी फॉर डेंजरस, डी फॉर आता है डेट्रीमेंटल। तो सिनोनिम एंटोनिम साथ साथ में लेके चलेंगे, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, हानिकारक खतरनाक के लिए डी फॉर डेंजरस आपको आता है, हार्मफुल आपको आता है। डेंजर, डेंजर का मतलब होता है खतरा, खतरे के लिए एक वर्ड क्या होता है, मिनेस। और उसके बाद में डी से डेंजरस और डी से क्या होगा, डेट्रीमेंटल। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एंटोनिम में इन सब के साथ भी क्या आएगा, प्रपोजिशन टू आएगा। लाभदायक में टू, तो हानिकारक में भी क्या आएगा, टू आएगा। डेट्रीमेंटल टू यानी कि हानिकारक। इसका विशेष ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट डिफर्स फिल इन द ब्लैंक देयर लास्ट सजेशन। इट डिफर्स फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डिफर्स फ्रॉम, सफर फ्रॉम, सफर फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम फीवर आपने सुना होगा, तो सफर से कनेक्ट कर सकते हो। सफर की स्पेलिंग में डबल एफ ई आर आता है, यहाँ पे भी क्या आएगा, डिफर। तो डिफर जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर, वैसे क्या हो जाएगा, डिफर्स फ्रॉम फीवर। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। इट डिफर्स फ्रॉम देयर लास्ट सजेशन, इट डिफर्स फ्रॉम देयर लास्ट सजेशन। प्रपोजिशन को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप सेंटेंस को पकड़ो, 3 से 4 बार सेंटेंस को बोलो और एक रिदम आपके दिमाग में सेट होगी। डिफर्स फ्रॉम लास्ट सजेशन, डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स फ्रॉम, ऐसे 3 से 4 बार 5 बार सेट आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट बैठ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग वो अपने आप पिक कर लेगा। ऐसे सेंटेंस को जैसे आप ऑप्शन पढ़ोगे, डिफर्स अबाउट आपको अच्छा नहीं लगेगा, डिफर्स इन, डिफर्स ऑफ, जैसे ही आएगा डिफर्स फ्रॉम आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द पीपल डिड नॉट एग्री फिल इन द ब्लैंक लीडर। देखो, दो चीजें होती है,
एक होती है एग्री और एक होता है एंग्री। बार बार पूछे जाते हैं, इनमें आप सेगमेंट बनाओगे। एक आता है एग्री, जब पीछे आ जाएगा आपके पर्सन, और दूसरी चीज जब पीछे आ जाएगी कोई थिंग। इसको ऐसे याद करवाया जाता है, एग्री विद समवन और समथिंग। तो यहां पे देखना, यहां पे आपके एग्री के बाद में जब पीछे कोई पर्सन आता है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ रहा है, द लीडर। लीडर क्या है, पर्सन है, कोई वस्तु थोड़ी है, इंसान है। तो पीछे जब व्यक्ति होगा, पर्सन होगा, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, एग्री विद। मान लेते हैं पीपल डिड नॉट एग्री, एग्री नहीं थे, सहमत नहीं थे। इसकी जगह अगर दे दे एंग्री, कि लीडर से गुस्सा नहीं थे, गुस्सा नहीं थे, तो भी यहाँ पे पीछे पर्सन होगा, तो दोनों के साथ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, विद प्रपोजिशन। लेकिन जैसे ही पीछे थिंग आ जाती है, जैसे लीडर्स, यहाँ पे कर दिया जाए लीडर्स आइडिया। अब ये इंसान नहीं रहा, सेंटेंस अगर ऐसे दे दिया जाए, द पीपल डिड नॉट एग्री फिल इन द ब्लैंक लीडर्स आइडिया, तो ये लीडर का जो आइडिया, ये क्या हो गई हमारे थिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, एग्री अगर होगा तो आप कौन सा प्रपोजिशन लगाओगे, टू, और अगर एंग्री होगा तो प्रपोजिशन आपका कौन सा आएगा, एट। बार बार पूछे जाते हैं, पीछे अगर पर्सन है जैसे इस क्वेश्चन में थे, तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, विद। पीछे पर्सन है तो आप क्या लगाओगे, विद। एग्री के साथ में पीछे कोई वस्तु है या पर्सन नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, टू, और एंग्री के साथ में क्या लगाओगे, एट। एंग्री एट द लीडर्स आइडिया, एग्री टू द लीडर्स आइडिया। कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैन पोर्ड द सैंड फिल इन द ब्लैंक द टाइमर। द मैन पोर्ड, पोर के साथ में जो फिक्स प्रपोजिशन काम करता है आपका, वो होता है इनटू। पोर्ड द सैंड इनटू द टाइमर। पहले वो कांच वाले टाइमर आते थे, उसके अंदर जो सैंड थी, यानी सैंड यानी कि रेत, उसने उंडेल दी। तो उंडेल देने के लिए आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। आंसर क्या हो जाएगा, पोर के साथ में इनटू। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रैंड मदर इज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक द फायर। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं प्रपोजिशन में, या तो फिक्स प्रपोजिशन काम करेगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपके क्या था, पोर के साथ में क्या आएगा, इनटू आएगा, ये तो फिक्स प्रपोजिशन हो गया। एक कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है ऑन का, उसमें आपको हिंदी में ना के देखनी पड़ेगी, सिचुएशन को एज्यूम करना पड़ेगा कि क्या पूछना चाह रहा है। अब जैसे आपको पता है ऑन प्रपोजिशन का यूज कब होता है, जब किसी चीज की सतह जो होती है वो टच होती है, तो वहां पे क्या लगाते हैं, ऑन प्रपोजिशन। वहां पे किसका यूज करोगे, ऑन प्रपोजिशन। ग्रैंड मदर इज सिटिंग ऑन द फायर, कोई सेंस ही यहाँ पे नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर इज सिटिंग विद का मतलब के साथ, कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए विद करते हैं, या विद द फायर, यानी कि एक लकड़ी होगी, लकड़ी लेके ग्रैंड मदर बैठी और उस लकड़ी में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो विद द फायर का मतलब तो वैसे आग लेके बैठी है, लकड़ी किसी को फेंक के मारेगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे ग्रैंड मदर इज सिटिंग इन द फायर, एकदम ही सेंसलेस है, तो ये भी नहीं हो सकता। बाई द फायर, यहाँ पे बाई का जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, पास में। जो ग्रैंड मदर है वो फायर के पास में, पास में नजदीक का बताने के लिए यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, बाई द फायर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। आई लुक फॉरवर्ड फिल इन द ब्लैंक। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, भविष्य की आशा, भविष्य की आशा। फ्यूचर प्लान्स के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। लुक से बहुत सारी प्रपोजिशन चलता है, जैसे लुक इनटू। लुक इनटू का अर्थ क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेट करना। ऐसे ये टॉपिक फ्रेजल वर्ब आता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब में भी क्या होता है, पीछे हमेशा क्या काम करता है, प्रपोजिशन काम करता है। तो हमारे ये काम का हो जाएगा, जैसे लुक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। लुक आफ्टर, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लुक आफ्टर, देखभाल करना, टेक केयर ऑफ समवन या समथिंग। लुक एट, किसी निश्चित वस्तु को देखने के लिए क्या हो जाएगा, लुक एट। देखने के सेंस में क्या होगा, लुक एट। लुक एट के साथ में याद कर सकते हो लाफ एट। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें भी एट आता है और इसमें भी फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है, एट आता है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होगा, भविष्य की आशा करना। लुक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, जांच पड़ताल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होगा, देखभाल करना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस फिल इन द ब्लैंक नेशंस डेवलपमेंट। ये द नहीं है यहाँ पे, मिस टाइप है, ठीक है। करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है,
बाधा। तो हिंड्रेंस के साथ में हिंड्रेंस ऑफ, हिंड्रेंस ओवर, हिंड्रेंस टू, हिंड्रेंस अपॉन। सेंटेंस को पढ़ के आप सेट कर सकते हो। करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस टू नेशंस डेवलपमेंट। नेशन के डेवलपमेंट के लिए ये क्या है, बाधा है। हिंड्रेंस के भी सिनोनिम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है वो आता है आपका इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट। और एक सिनोनिम और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सिंपल सा जो आपको आता होगा, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब भी क्या हो जाएगा, बाधा। तो ये साथ साथ नोट करते चलो, इतने दिन आपके पास में नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आपको बताऊंगा। करप्शन इज ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस टू नेशंस डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलेंगे, देयर वाज नो एयर फिल इन द ब्लैंक द थ्रोन। एलडीसी 2021 में जो 22 में जो हुआ था आपके, ये हाई कोर्ट का जो वापस 23 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था 22 वाले में, देयर वाज नो एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। द थ्रोन का मतलब हो जाता है साम्राज्य। ताज जो होता है उस सीट का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। एयर के साथ में जो प्रेपोजिशन चलता है वो आपका कौन सा चलेगा, टू प्रेपोजिशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसको। देयर वाज नो एयर टू द थ्रोन, उसके ताज का, उस गद्दी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड टू गो। अब आपके सिलेबस में ईडीएम और फ्रेज नहीं दे रखी, लेकिन ईडीएम और फ्रेज से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ईडीएम यहाँ पे कौन सी काम कर रही है, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, जिसका अर्थ क्या होता है, जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाना। जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाना, उसे क्या कहते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का क्वेश्चन बना के दे दिया गया। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, ही हैड टू गो। ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पे ईडीएम कनेक्ट कर दी, कौन सी, बैक टू स्क्वायर वन, शुरुआती दौर में वापस आ जाना। नेक्स्ट देखते हैं, हर बीटल लीफ केस वाज मेड। हर बीटल लीफ केस वाज मेड ऑफ, आता होगा ये तो आपको सिंपल से, मेड ऑफ ब्रास। मेड ऑफ ब्रास यानी कि ब्रास से बना हुआ था। मेड इन नहीं होगा, मेड इन में पीछे जगह हो सकती है, जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। मेड ऑन और मेड अंडर का कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड वॉज फ्लाइंग विद द रिवर, ऑन द रिवर, इन द रिवर। रिवर के अंदर नहीं तैर सकती, रिवर के ऊपर, ऑन में मैंने आपको बताया था सतह टच होगी तो वो भी नहीं हो सकता। विद द रिवर, रिवर के साथ में नहीं तैर सकती, उड़ सकती। तो रिवर थोड़ी उड़ रही है, विद आएगा, इसका मतलब रिवर भी, नदी भी क्या हो रही है, उड़ रही है। तो अक्रॉस द रिवर, आंसर क्या हो जाएगा, डी। सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, when the bull ran fill in the blank, me I jumped fill in the blank the fence। jump पीछे वाले को देखेंगे, jump next to the fence, jump next to the fence, jump over the fence या jump next to the fence। तो क्या होगा, jump over the fence। एक इसको भी चेक कर लेंगे, when the bull ran towards me, जब बैल मेरी तरफ भागा, ran towards me I jumped over the फेंस। ओवर का यूज कैसे होता है, मान लो ये कोई टेबल पड़ी है, इसके ऊपर से निकलेगा, बिना सतह को टच किए जब कोई चीज निकलती है, ये कंडीशन किसकी बनती है, ओवर की प्रेपोजिशन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, फिक्स प्रेपोजिशन नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, जंप्ड ओवर द फेंस। फेंस के ऊपर से, तारबंदी जो होती है उसके ऊपर से मैंने क्या किया, मैं भाग गया। आई एम गुड, देखो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, गुड एट और बैड एट। गुड, गुड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। इन दोनों के साथ में आप क्या लगाओगे, एट प्रेपोजिशन का यूज करोगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे बैड एक चीज होता है, किसी सब्जेक्ट की जब बात होती है और आपको दे दिया जाए वीक, बैड के साथ में एट आएगा। लेकिन अगर वो वर्ड यूज करेगा वीक, तो वीक के साथ में क्या आएगा, इन प्रेपोजिशन का यूज होगा। जैसे आई एम वीक इन मैथमेटिक्स या आई एम वीक इन इंग्लिश। बैड की बात होगी तो आई एम बैड एट मैथमेटिक्स या आई एम बैड एट इंग्लिश। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, एट और इन का डिफरेंस। गुड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अच्छा, किसी भी चीज में अच्छा होना या निपुण होना। इसके लिए कंफ्यूजेबल वर्ड आता है अडेप्ट। अडेप्ट को आप कैसे ध्यान रखोगे, जिसके अंदर ई आता है, ई फॉर क्या हो जाता है आपका, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कुशल होना। अडेप्ट का मतलब भी क्या होगा, किसी चीज में अच्छा होना, किसी चीज में कुशल होना। तो गुड के साथ में अगर एट आ रहा है तो अडेप्ट के साथ भी क्या आएगा, एट प्रेपोजिशन का यूज होगा। इसी सेंटेंस में अगर आपको लगा दिया जाए यहाँ पे
अडेप्ट, तो भी जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, एट होगा। और इसका सही आंसर क्या है, एट प्रेपोजिशन। इसमें एक छोटी सी चीज, थोड़ा सा ट्विस्ट और आता है। अडेप्ट जो वर्ड होता है, अडेप्ट जो वर्ड होता है, जिसका अर्थ अभी आपने देखा, जिसका अर्थ क्या होता है आपका, निपुण, ये अपने साथ में दो प्रेपोजिशन ले सकता है। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, अडेप्ट अपने साथ में एट भी ले सकता है, अडेप्ट अपने साथ में इन भी ले सकता है। अडेप्ट अपने साथ में एट कब लेगा, जब पीछे क्या होगी, नाउन होगी। और अडेप्ट अपने साथ में इन कब लेगा, जब पीछे क्या होगी, वर्ब। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एम आई एम अडेप्ट। अब अगर दे दिया गया है पीछे टेनिस, तो ये टेनिस के खेल का नाम है, नाउन है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर दे दिया जाए आई एम अडेप्ट और फिल इन द ब्लैंक करके प्लेइंग टेनिस, फिल इन द ब्लैंक के बाद में आपको क्या दे दिया गया है, प्लेइंग दे दिया गया है, वर्ब दे दिया गया है। मैं टेनिस खेलने में अच्छा हूं, खेलने में अच्छा हूं, तो आप यहाँ पे किसका यूज करोगे, इनका। तो इस कंसेप्ट का ध्यान रखना, अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लो। दोनों प्रीवियस ईयर में पूछे गया, अडेप्ट के साथ में एट कब आएगा, जब पीछे क्या होगी, नाउन होगी। और अडेप्ट के साथ में इन कब आएगा, जब पीछे क्या दी होगी, वर्ब दी होगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, he was driving fill in the blank 180 miles per hour when he crashed fill in the blank the central barrier। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई कीजिए, कर सकते हो आप ऑप्शंस को देख के। तो यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल बैरियर, एक थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर ले। बैरियर का मतलब भी क्या होता है, बीच में जो बाधा आ जाती है। बैरियर का मतलब बीच में जो रुकावट आती है, रुकावट बाधा के लिए अभी हमारी शीट में एक वर्ड आया था, हिंड्रेंस। और उस हिंड्रेंस पे मैंने आपको इसका सिनोनिम भी बताया था, कौन सा बताया था, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का भी मतलब क्या हो जाएगा, बाधा। और बाधा के लिए एक वर्ड हमने डिस्कस किया था, कौन सा, ऑब्स्टेकल्स। वर्ड्स का खेल हमेशा से वोकैब का इतना ही रहता है कि थोड़ा बहुत आप कनेक्शन टीचर कर सकते हैं, बाकी अल्टीमेटली आपको वर्ड्स को क्या करना होता है, रिपीट रिपीट रिपीट। जितना ज्यादा रिपीट करोगे वो दिमाग में सेट हो जाएंगे, फिर इस तरीके से लिंक बैठेंगे, तो आपका जो सिनोनिम एंटोनिम है वो प्रिपेयर होगा। अभी एक बार के लिए जो प्रीवियस ईयर है मैं आपको बता रहा हूँ, आप जल्दी से कॉपी में नोट करके, मे भी इनमें से 2 4 5 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, स्पीड बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एट। ही वाज ड्राइविंग एट 180 माइल्स पर आवर। तो सबसे पहले एट यहाँ पे दिखेगा और एट आपको यहाँ पे दिखेगा, तो कैंसिल हो जाएंगे आपके डी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ही वाज ड्राइविंग एट 180 माइल्स पर आवर व्हेन ही क्रैश्ड इन या इनटू, इन या इनटू, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इनटू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रैश्ड इनटू गतिशील के लिए जो यूज होता है वो किसका होता है, इनटू को होता है। स्थिर वस्तु के लिए किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ही वाज ड्राइविंग एट 180 माइल्स पर आवर व्हेन ही क्रैश्ड इनटू द सेंट्रल बैरियर। और बैरियर के सिनोनिम क्या हो जाएंगे, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट और ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही केम फिल इन द ब्लैंक मी इन द मार्केट। अगेन एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब यहाँ पे जो काम करेगी वो करेगी अक्रॉस। केम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट समवन सडनली, मीट सडनली, अचानक मुलाकात होना। अचानक मुलाकात होना, कोई अचानक से टकर जाता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती, अचानक कोई मिल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, केम अक्रॉस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कई बार सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बना के दिया जाता है एसएससी में कि सडनली, ही सडनली केम अक्रॉस मी, तो सडनली नहीं आएगा, क्योंकि केम अक्रॉस के अंदर पहले से क्या होता है, सडनली इंक्लूड होता है। केम अक्रॉस का मतलब अचानक मुलाकात होना। हिंदी में आप नोट कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन बनेगा। फ्रेजल वर्ब में जो पीछे वाला पार्ट होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रेपोजिशन। तो हो सकता है आपके टेंस का क्वेश्चन बना सकता है, हो सकता है आपके प्रेपोजिशन का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसिल इट ओइंग फिल द ब्लैंक द बैड वेदर अबाउट टू ऑफ और विद। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और प्रैक्टिस ऐसी कीजिए कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन करवाए तो आप क्या कीजिए, ओइंग, जैसे इसका आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें शायद बोल्ड भी हो रखा है, टू। ओइंग के साथ में क्या आएगा आपका, टू। ओइंग का मतलब होता है, आपने सुना होगा ड्यू टू, ड्यू टू बैड वेदर, ये तो सुना ही होगा। अब देखो कुछ चीजें हमारे दिमाग में पहले से सेट हो जाती है। पहले से सेट कैसे होती है, वो चीजें बार बार हमने बोल रखी होती है, पढ़ रखी होती है। ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू बैड वेदर, जैसे ड्यू टू बैड वेदर होते वैसे क्या होगा, ओइंग टू बैड वेदर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, के
कारण, बैड वेदर के कारण, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वी हैड टू कैंसिल इट, हमें यह क्या करना पड़ेगा, कैंसिल इट। अब जैसे मैं मान लो आपको ये नहीं पता था, ओइंग टू का मीनिंग आपको नहीं पता, अब जैसे आपने पढ़ लिया तो इसको क्या करोगे, 5 से 6 बार मन मन में आपको बोलना है। वीडियो को रोक के बोल सकते हो या कॉपी में नोट कर लो, बाद में एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओइंग टू द बैड वेदर, ओइंग टू द बैड वेदर, ओइंग टू द बैड वेदर। फिर जैसे एग्जाम में आपके सामने आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ओइंग के बाद में क्या आएगा, टू आएगा। तो यही इसकी ट्रिक एंड ट्रिक्स होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ओइंग टू द बैड वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज जूनियर फिल इन द ब्लैंक मी इन कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन। तो जूनियर के साथ में आपको पता है कुछ वर्ड्स डिग्री टॉपिक में अपन पढ़ते हैं, जूनियर, सीनियर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जूनियर, सीनियर, उसके बाद में आ जाता है इन्फीरियर, इन्फीरियर, किसी से कम समझना खुद को, सुपीरियर, पोस्टीरियर और प्रायर। इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, देन नहीं आता, यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। डिग्री में जनरली देन आता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ में, लेकिन जब जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर और प्रायर इनकी बात आती है तो क्या आता है, टू आता है। इसके साथ में एक और ध्यान है, प्रेफर, प्रेफर के साथ भी क्या आएगा, टू प्रेपोजिशन का यूज होगा, टू प्रेपोजिशन का यूज होगा। मैं आपको चीजें समझा नहीं रहा हूँ, ये जो हमारी क्लासेज है ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 दिन बाद एग्जाम में आपने ये सारी चीजें कर रखी है, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, अलग से नहीं समझाऊंगा इन सबको। और हमारा जो मोटिव है वो ये है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सके वो आप कर ले। बाकी के आप वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे चैनल है 1 घंटे की वीडियो क्वेश्चन करवाते हैं 15, तो इस टाइम में आपका टाइम खराब करना यानी कि आपके साथ में धोखा करना है। तो हमारा अभी के लिए उद्देश्य, द्वितीयक उद्देश्य होता है व्यूज कलेक्ट करना, चैनल को ग्रो करना, वो सब ठीक है, होता है, सबके जनरल चीज है। लेकिन प्राथमिक उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि आपकी ज्यादा से ज्यादा इस चीज में क्या हो, हेल्प हो। इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा और चीजों को पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू टीचर वॉज वेरी स्लो टू अडेप्ट, वेरी स्लो टू अडेप्ट, इन थोड़ी होगा। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेना, ढालने के सेंस में। एक आपने किया था अडेप्ट, वो ADEPT थी, जिसमें एट भी आता है जब पीछे नाउन होता है और इन आता है जब पीछे वर्ब होता है। यहाँ पे अडेप्ट के साथ में क्या आएगा, टू। द न्यू टीचर वॉज वेरी स्लो टू अडेप्ट टू द अनयूजुअल रूल्स ऑफ स्कूल। वो अपने आप को अनयूजुअल यानी कि क्या हो जाएगा, असामान्य। अनयूजुअल के दो मीनिंग होते हैं, एक हो जाएगा आपका असामान्य, और इसी असामान्य का जो टेस्ट बैठता है वो क्या बैठता है, अजीब के सेंस में। अनयूजुअल यानी कि असामान्य, अजीब के टेस्ट में इसका जब सिनोनिम की बात करेंगे तो बार बार पूछा जाता है बिजेर, बिजेर, या पूछा जाता है क्वेर। इन दोनों का विशेष ध्यान रखेंगे, बिजेर और क्वेर, इसका जो सिनोनिम बैठेगा वो क्या होगा, अनयूजुअल। एंटोनिम की बात करेंगे तो सीधा से क्या हो जाएगा, यूजुअल, या कह सकते हैं जनरल। सामान्य के टेस्ट में नॉर्मल भी कहा जा सकता है, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द बालकनी। अच्छा क्वेश्चन है, जनरली आपकी तैयारी में ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं किए होंगे, एक बार देखिए, ट्राई कीजिए अपना, फिर अपन देखते हैं। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। आफ्टर ओपनिंग, देखो आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में वर्ब आती है तो कैसी फॉर्मेट में आती है, ING। तो यहाँ पे तो ये सेंटेंस सही है। फिर जैसे ही आप आगे चलोगे, वी एंटर्ड इनटू, तो इसका विशेष ध्यान रखना, एंटर वर्ड के साथ में, एंटर वर्ड के साथ में ना तो इन का यूज होगा ना ही इनटू का यूज होगा। एंटर के बाद में इन और इनटू किसी का भी यूज नहीं होगा, दोनों का यूज करना क्या होगा, गलत होगा। आफ्टर ओपनिंग द डोर, सही सेंटेंस क्या होगा, आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड द रूम। अगर कम होता, कमिंग होता या केम होता तो इसके साथ में आप क्या लगा सकते थे, इनटू। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, गतिशील प्रवेश होता है। सिट होता, वी आर सिटिंग इन द रूम, या सेट इन द रूम, तो सिटिंग के साथ में आप क्या लगाते, इन। क्यों, क्योंकि इसमें स्थिरता का भाव होता है। लेकिन एंटर्ड में ना तो इन का यूज होगा ना ही इनटू का। क्यों, क्योंकि एंटर का मतलब ही क्या होता है, गतिशील प्रवेश होगा, अंडरस्टूड चीज है, तो यहाँ पे इनटू का यूज क्या होगा, गलत होगा। फिक्स रूल है, अपवाद है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चिल्ड्रन ऑलवेज क्वेरल, फिल इन द ब्लैंक, पेटी इश्यूज। तो क्वेरल, क्वेरल का मतलब आपको पता है, क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा, किसी बात पर झगड़ा होना। क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज, क्वेरल ओवर
पेटी इश्यूज, क्वेरल के साथ में जो फिक्स प्रपोजिशन बैठेगा वो क्या बैठेगा आपका ओवर, फाइट ओवर क्वेरल ओवर, चिल्ड्रन हमेशा क्या करते हैं लड़ते हैं ओवर पेटी इश्यूज, पेटी इश्यूज यानी कि छोटे छोटे इश्यूज। इसका सिनोनिम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ट्रिफल्स, तुच्छ या छोटे मोटे। तो पेटी इश्यूज यानी कि छोटे मोटे मुद्दों पे क्वेरल ओवर, यहाँ पे अबोव का यूज क्या होगा गलत होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मदर ब्रॉट द चॉकलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हर 5 चिल्ड्रन। अपने आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को करने का। एरर फाइंडिंग लास्ट स्टेज होती है, अगर एरर फाइंडिंग में आपको आंसर मिल रहा है इसका मतलब आपकी अंग्रेजी अब तैयार है, अब आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इस क्वेश्चन में कहां पे दिक्कत है, द मदर ब्रॉट। इन क्लासेस की थोड़ा सा ये रहता है कि आपको पता है जैसे प्रेपोजिशन की दिक्कत है तो प्रेपोजिशन आप आंसर कर दोगे। इस क्लास में मेरा मोटिव रहेगा कि आपको सही प्रेपोजिशन बताऊं, सही प्रेपोजिशन और उसका कंसेप्ट बता दूं। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है एक टॉपिक वाइज में सिनोनिम एंटोनिम का एक बड़ा लेक्चर 3 से 4 घंटे 5 घंटे का 2 से 3 दिन में अपन अपलोड कर देंगे। उसके बाद में मिक्स प्रैक्टिस 50-50 क्वेश्चन के 5 सेट मैंने बनाए हैं वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आपको कंसेप्ट पता होगा बिटवीन और अमंग का। जब दो जनों की बात होती है तो हम यूज करते हैं बिटवीन का, लेकिन अगर बात होती है दो से अधिक, जैसे यहाँ पे कितने बच्चों की बात हो रही है 5 चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो 5 के साथ में या दो से अधिक के साथ में जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो कौन सा होगा आपका अमंग प्रेपोजिशन। सेंटेंस क्या बनेगा, द मदर ब्रॉट द चॉकलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग हर 5 चिल्ड्रन। तो एरर कौन से पार्ट में होगी 1 2 एंड 3, थर्ड पार्ट में यहाँ पे क्या होगी एरर होगी। बिटवीन की जगह कौन लेगा यहाँ पे अमंग लेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। As it was a holiday, she was free, so she decided to rest in the lap of nature and headed downhill at the river. लास्ट लेवल का क्वेश्चन है ये, अगर आप आराम से पकड़ लेते हो तसल्ली से इसको पढ़ो, इसका मतलब अब आपके प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आराम से इसको देखिए, 2 मिनट लीजिए, अपना वीडियो को पॉज करके देखिए। एज इट वॉज अ हॉलीडे, सी वॉज फ्री, वह फ्री थी, सो इसलिए शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू रेस्ट इन द लैप ऑफ नेचर। अब कुछ समझदार विद्यार्थियों ने दो जगह पे तुक्के लगाए होंगे, एक तो यहाँ पे इनको दिखेगा इन और दूसरा यहाँ पे दिखेगा एट। इन द लैप ऑफ नेचर, ध्यान रखना ये फ्रेज सही है, प्रकृति की गोद में इन द लैप ऑफ नेचर, ये अपने आप में क्या है सही है, ये भी पूछी गई है, पूछी जा सकती है, तो इसका ध्यान रखना। सेंटेंस को पढ़ेंगे, क्योंकि छुट्टी थी वह फ्री थी तो उसने डिसाइड किया टू रेस्ट इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में रेस्ट करना उसने क्या किया डिसाइड किया। एंड हेडेड डाउन हिल, और उसने क्या किया सिर किया या अपने दिशा की कौन सी डाउन हिल टूवर्ड्स द रिवर। यहाँ पे क्या होगा टूवर्ड्स की तरफ का सेंस आएगा, रिवर की तरफ, एट द रिवर नहीं होगा, हेडेड डाउन हिल यानी कि उसकी तरफ बढ़ना या उसकी तरफ देखना, हेडेड डाउन हिल टूवर्ड्स द रिवर, नदी की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका ए बी और सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ग्रैंड मदर डाइड, फिक्स टाइम की बात होगी तो प्रेपोजिशन कौन सा आएगा एट। लगभग समय की बात होती है तो कौन सा आता है बाई प्रेपोजिशन, बाई माई वॉच। फिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच या बाई माई वॉच, व्हाट इज द टाइम, ऐसे करके सेंटेंस आता है बाई योर वॉच या बाई माई वॉच। तो वहां पे लगभग समय के लिए, समय पूछने के लिए क्या लगाया जाता है बाई लगाया जाता है, लेकिन जब फिक्स समय दे दिया तो आप किसका यूज करोगे एट प्रेपोजिशन का। तो देखेंगे ऑप्शन में इन नहीं हो सकता और बाई भी नहीं होगा, बाई 7 PM नहीं होगा। मेरी माता जी की मेरी ग्रैंड मदर की मृत्यु हो गई, कब हुई एट 7 PM, एट यहाँ पे भी और एट यहाँ पे भी है। नेक्स्ट देखेंगे 12 अगस्त, डे और डेट बताने के लिए, डे और डेट बताने के लिए किसका यूज होता है ध्यान रखना ऑन प्रेपोजिशन का। डे और डेट बताने के लिए किसका यूज होगा ऑन। डे में आपके कौन से आ जाएंगे संडे आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे, ये सारे किस्म आ जाएंगे डे में। और डेट जैसे यहाँ पे दे दिया 12 अगस्त 1999, तो ये क्या हो गई डेट। इन दोनों के साथ में किसका यूज होगा ऑन प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पे सेकंड में कौन सा सेट बैठेगा ऑन प्रेपोजिशन। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। माई ग्रैंड मदर डाइड एट 7 PM ऑन
12 अगस्त। तो कंसेप्ट ध्यान रखना, फिक्स टाइम के साथ में एट, और डे और डेट के साथ में क्या लगाओगे, ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, अली वाज एक्यूज्ड। एक्यूज का मतलब होता है, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगना, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगना। तीन वर्ड्स होता है, ध्यान रखना, एक्यूज्ड, आरोप लगना। अब आरोप लगने के बाद में दो चीजें हो सकती है, या तो आरोप सिद्ध हो गया, आरोप सिद्ध हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, गिल्टी किसी चीज का, जैसे गिल्टी यहां पे दे दिया तो गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ थेफ्ट। तो गिल्टी का मतलब होगा, ध्यान रखना, दोषी होना। इसमें केवल आरोप लगा है, आरोप लगना अलग चीज है और दोषी होना अलग चीज है। आरोप लग गया, किसी ने एफआईआर करवा दी कि इसने चोरी की है, सिद्ध नहीं हुआ, जैसे ही सिद्ध होगा तो वो क्या हो जाएगा, ही इज गिल्टी। तो गिल्टी में भी क्या लगाओगे आप, ऑफ। एक्यूज में भी क्या आएगा, ऑफ। अब मान लो किसी ने बोला कि इसने चोरी की है, पुलिस ने जांच की, पुलिस ने लुक इनटू, लुक के साथ क्या आएगा, इनटू। ऐसे रिकॉल करते चलो, कनेक्ट करते चलो, तो लुक इनटू, पुलिस, पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर, और उसने क्या पाया कि इसने चोरी नहीं की है। चोरी नहीं की है तो आपका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा एक्विट। एक्विट का मतलब क्या हो जाएगा, दोष मुक्त करना या बरी करना जिसे कह सकते हैं, या दोष मुक्त घोषित करना। तो दोष मुक्त, क्विट कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो एक्विट का मतलब क्या हो जाएगा, दोष मुक्त। इसमें भी क्या आएगा, ध्यान रखना, ऑफ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा, ऑफ, ऑप्शन नंबर ए। अली वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अली पर आरोप लगा था चोरी का, आरोप सिद्ध हो गया तो सेंटेंस बन जाता अली वाज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। आरोप से मुक्त कर दिया जाता, आरोप खारिज कर दिया जाता तो सेंटेंस बनता अली वाज एक्विटेड ऑफ थेफ्ट। क्लियर है, तीनों में क्या आएगा, ऑफ आएगा, तीनों पूछे गए हैं, ध्यान रखना। लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ ट्री। फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिशा की किताब में आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर किसी भी किताब में आपको मिल जाएंगे। इन द शेड ऑफ ट्री, ये एक ट्री होता है, इसकी छांव में बैठा जाता है, छांव के नीचे नहीं बैठा जाता, छांव यहाँ पे होती है, तो इस छांव में बैठोगे आप, इस छांव में बैठोगे तो आपका प्रपोजिशन कौन सा आएगा, इन आएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, द मेंबर ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग बाई, बाई के बाद में डायरेक्ट आता है व्हीकल आता है, बाई ट्रेन। बीच में आर्टिकल का भी क्वेश्चन बनता है बाई ट्रेन, आर्टिकल का भी ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है, एरर फाइंडिंग के भी क्वेश्चन आता है। तो बाई के बाद में डायरेक्ट व्हीकल आएगा, बीच में प्रेपोजिशन नहीं आएगा, और यहाँ पे सॉरी बीच में आर्टिकल नहीं आएगा और प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, बाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। बाई ट्रेन दे सकता है, बाई कार दे सकता है, बाई बस दे सकता है। दो चीजें ध्यान रखनी है, प्रेपोजिशन क्या आएगा, बाई, और बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेमी मोस्ट पीपल प्रेफर। अभी हमने देखा था प्रेफर, प्रेफर के बाद में क्या आएगा, टू। तो यहाँ पे तो प्रेपोजिशन सही लगा हुआ है, प्रेफर के साथ में क्या आएगा, टू आएगा। आगे चलेंगे, बाई द बस। तो यहाँ पे आर्टिकल की दिक्कत है, मैंने अभी आपको बताया, बाई बस सीधा क्या बनेगा, मोस्ट पीपल प्रेफर टू ट्रेवल बाई द बस नहीं होगा, क्या होगा, बाई बस। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये किसका हो गया, आपके आर्टिकल का। बाकी एरर फाइंडिंग में दे सकते हैं, प्रेपोजिशन की भी गलती कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बाई की जगह कुछ और लगा सकते हैं, द को भी रिमूव कर देंगे। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी ऑप्शन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ड्वेल्स टू मच फिल इन द ब्लैंक हर पास्ट। अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, ड्वेल्स के साथ में क्या आएगा, सी ड्वेल्स टू मच फ्रॉम हर पास्ट, सी ड्वेल्स टू मच ऑन हर पास्ट, सी ड्वेल्स टू मच इन हर पास्ट, या सी ड्वेल्स टू मच ऑफ हर पास्ट। आंसर सेलेक्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। सी ड्वेल्स टू मच, ड्वेल्स का मतलब होता है बार बार उस चीज के बारे में सोचना, उस विचार पे, उस थॉट पे बार बार जाना। ड्वेल्स के साथ में जो फिक्स प्रेपोजिशन काम करेगा वो आपका कौन सा करेगा, ऑन प्रेपोजिशन। ड्वेल्स के साथ में कौन सा काम करेगा, ऑन प्रेपोजिशन। किसी अपने, वह बार बार अपने पास्ट के बारे में सोचती है, या वो पास्ट उसको खींच रहा है उस सेंस में। तो सोचने के लिए वर्ड क्या होता है आपका, थिंक। सोचने को अपन क्या बोलते हैं, थिंक बोलते हैं। तो थिंक का एक सिनोनिम पूछा जाता है, सिनोनिम क्या पूछा जाता है, आंसर क्या दिया जाता है, पॉन्डर। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, बहुत सारी भर्तियों में पूछा गया है। थिंक का सिनोनिम पूछा जाता है पॉन्डर। और एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हो या preposition का क्वेश्चन बनाएगा म्यूज, थिंक, पॉन्डर और
म्यूज, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? गहन चिंतन करना, सोचना, इस टाइप का। और इन तीनों के साथ में जो प्रेपोजिशन आएगा वो आपका कौन सा आएगा? ओवर। थिंक ओवर, पॉन्डर ओवर, म्यूज ओवर, 2-3 बार बोलेंगे, थिंक ओवर, पॉन्डर ओवर, म्यूज ओवर। तो ये तीनों सिनोनिम भी आपके तैयार हो जाएंगे। और इन तीनों के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन कौन सा आएगा? ऑन। लेकिन इसी टेस्ट का होता है ड्वेल, लेकिन ड्वेल के साथ में आंसर क्या आएगा अपना? ऑन प्रेपोजिशन। अच्छे से उतार लेना इसको, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम फेड अप, फिल इन द ब्लैंक, स्टेइंग एट दिस प्लेस। इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको आता होगा। आई एम फेड अप, आई एम फेड अप विद स्टेइंग, आई एम फेड अप विद स्टेइंग। फेड अप विद का मतलब होता है किसी चीज से एकदम तंग आ जाना, नाक तक आ जाना, परेशान हो जाना, या मारवाड़ी में जैसे कहते हैं धाप जाना। आई एम फेड अप विद स्टेइंग एट दिस प्लेस, मैं इस जगह पे रह के एकदम धाप चुका हूँ, उफत चुका हूँ जैसे कह सकते हैं। तो आई एम फेड अप विद, मैं इस स्थान से एकदम परेशान हो चुका हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा? विद। नेक्स्ट चलते हैं। द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड फिल इन द ब्लैंक। ब्लाइंड अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लाइंड के बारे में ध्यान रखना, दो चीजें, दो प्रेपोजिशन काम करता है। जब आंख की बात होगी, वन आई, तब तो यहाँ पे जो आपका आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा? इन प्रेपोजिशन। द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड इन वन आई। जब आंख की बात होगी, फिजिकल लेयर पे बात होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? इन प्रेपोजिशन। ब्लाइंड के साथ में प्रेपोजिशन टू का भी यूज किया जा सकता है। प्रेपोजिशन टू का यूज ब्लाइंड के साथ में कब होगा? जब कोई किसी चीज को लेके, जैसे माँ अपने बच्चे के प्यार में क्या होती है? अंधी होती है। वो ना तो कुछ गलत देखती है, ना कुछ सही देखती है। तो इस तरीके से वो उसकी गलतियों को भी क्या करती है? नजरअंदाज कर देते थे। नजरअंदाज के सेंस में जब ब्लाइंड का यूज होगा, तो वहां पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? टू। ब्लाइंड टू किस सेंस में आएगा? इग्नोर कर देने के सेंस में। इग्नोर का सिनोनिम लिख सकते हो आप, क्या हो जाएगा? ओवरलुक करना, नजरअंदाज कर देना। तो नजरअंदाज के सेंस में यूज होगा। जैसे द मदर वाज, द मदर वाज ब्लाइंड टू हर सन्स बिहेवियर। तो वो अपनी बेटे के बिहेवियर को वो क्या कर रही थी? नजरअंदाज। तो वहां पे ब्लाइंड के साथ में क्या यूज करोगे? टू। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज फॉन्ड, फिल इन द ब्लैंक, क्लासिकल म्यूजिक। इजी क्वेश्चन आप सबने पढ़ा होगा। फॉन्ड के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन कौन सा आएगा? ऑफ प्रेपोजिशन। आंसर क्या हो जाएगा? सी। फॉन्ड का मतलब क्या होता है? शौक होना। फॉन्ड का एक सिनोनिम पूछा गया है, रीट के एग्जाम में पूछा गया था, कोवेटियस। कोवेटियस का भी मतलब अत्यधिक शौक, पागलपन किसी चीज के बारे में होना। तो यहाँ पे भी जो प्रेपोजिशन काम करेगा वो क्या करेगा? ऑफ प्रेपोजिशन। कोवेटियस के साथ भी क्या आएगा? ऑफ प्रेपोजिशन। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ए इजी क्वेश्चन। फॉर लैक, पूरे संसार को पता है कि लैक के साथ में क्या आएगा? ऑफ प्रेपोजिशन। इस लैक का मतलब क्या होता है? कमी। तो इस कमी के लिए एक वर्ड आपको, आपने सुना होगा, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी लैक के साथ में क्या आता है? ऑफ आता है। तो डेफिशिएंसी के साथ भी क्या आएगा आपका? ऑफ प्रेपोजिशन। उसके बाद में शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब भी क्या होगा? कमी। तो शॉर्टेज के साथ भी क्या आएगा? ऑफ प्रेपोजिशन। इसी के साथ ऐड कर सकते हो स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के साथ भी क्या लगाओगे? ऑफ प्रेपोजिशन। तो ये सारे सिनोनिम हो गए किसके? कमी को लेके। लैक ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, स्कार्सिटी। अगर अपन बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रचुरता। प्रचुरता के लिए याद रखना वर्ड्स बनेंगे आपके प्लेंटी, प्लेथोरा। बार बार पूछे जाते हैं प्लेंटी, प्लेथोरा और अबंडेंस। प्लेंटी, प्लेथोरा और अबंडेंस। इन सारे वर्ड के साथ भी आप प्रेपोजिशन कौन सा लगाओगे? ऑफ। प्लेंटी ऑफ, प्लेथोरा ऑफ और अबंडेंस ऑफ। अभी एलडीसी में क्वेश्चन आया था, स्कार्स दिया हुआ था, स्कार्स का एंटोनिम पूछा गया था अबंडेंस का। तो इन सारे वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रख लेना। लैक कमी, कमी के लिए 3 वर्ड, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज ऑफ, स्कार्सिटी। और अधिकता के लिए, प्रचुरता के लिए 3 वर्ड्स कौन से हो जाएंगे? प्लेंटी, प्लेथोरा, अबंडेंस। 3-4 बार बोलेंगे प्लेंटी, प्लेथोरा, अबंडेंस, प्लेंटी, प्लेथोरा, अबंडेंस, प्लेंटी, प्लेथोरा, अबंडेंस। रटने के हिसाब से काम चलेगा। अब तो ज्यादा कनेक्शन अपन कर नहीं सकते। और इन सबके साथ में प्रेपोजिशन कौन सा आएगा? ध्यान रखना, ऑफ प्रेपोजिशन। लैक ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, स्कार्सिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, प्लेथोरा ऑफ और अबंडेंस ऑफ मनी।
ठीक है। तो उसके बाद में इसमें एक और कंसेप्ट काम करता है, ध्यान रखना, फॉर लैक। फॉर लैक, किसी चीज की कमी होगी तो उसकी जरूरत होगी, जरूरत को क्या बोलते हैं, वांट। फॉर लैक या फॉर वांट, इनके साथ में जो प्रेपोजिशन आएगा वो आपका कौन सा आएगा, ऑफ प्रेपोजिशन। लेकिन अगर यहां पे दे दिया जाए लैकिंग या दे दिया जाए आपको वांटिंग, लैकिंग और वांटिंग के साथ में प्रेपोजिशन आएगा, ध्यान रखना, इन प्रेपोजिशन। लैकिंग और वांटिंग वर्ड के साथ में जो प्रेपोजिशन काम करेगा, फिक्स प्रेपोजिशन, वो क्या आएगा, इन प्रेपोजिशन। लैकिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नन फिल इन द ब्लैंक द ब्रेव डिजर्व द फेयर। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 10 में से 9 जने गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन इसमें क्या बना है, ऑफ बना है, और हमारी आदत होती है वन ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ ऐसे पढ़ने की, और हम वहां पे जाके पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, नन ऑफ द ब्रेव डिजर्व द फेयर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करो, नन हमारा जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर। अगर आप यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हो तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आपको क्या दी गई है, डिजर्व। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे डिजर्व्स होता तो हम फिर भी ये कंसिडर कर सकते थे, लेकिन नन के साथ में डिजर्व का मैच नहीं बनेगा। इससे क्या तय हो जाएगा कि ये ऑफ प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या है, गलत है। वैसे भी अगर आप हिंदी बनाओगे कि बहादुरों में से कोई नहीं डिजर्व करता द फेयर यानी कि सही, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या कहना चाहता है, नन बट ब्रेव, और कोई नहीं लेकिन द ब्रेव। द ब्रेव पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है, बहादुर लोग क्या डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं, सही होना या उनके साथ में अच्छा होना। तो आंसर कौन सा बैठेगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में नोट कर लेना। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे लोग फंसेंगे और आपको फंसाया जाएगा। ए ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, ऑफ दिया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके सामने, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं आते। कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते उनको आप अलग से नोट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप खाली प्रेपोजिशन नोट कर सकते हैं कि इनमें ये प्रेपोजिशन यूज होगा, और 3 से 4 बार उसको पेपर से पे जाने से पहले पढ़ोगे तो वो दिमाग में सेट हो जाएंगे। महर्षि के चैनल को आप लोगों ने बहुत थोड़े समय में बहुत सारा प्यार दिया है, और 6 से 7 वीडियो में हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू वेरी मच। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। Thank you very much. All the best.